मित्रों, राजस्थान में 2018 में चुनाव हुआ। चुनाव से पूर्व 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिस यशस्वी तरीके से काम कर रही थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही, राजस्थान सरकार की योजनाओं के माध्यम से और देश की सरकार की योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए, सर्वहितकारी योजनाओं के माध्यम से सर्व सामान्य के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जिस गति और ऊर्जा के साथ में काम किया गया, यह उसका परिणाम था कि देश की सरकार की योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन के दृष्टिकोण से, धरातल पर उतारने के दृष्टिकोण से या नई योजनाओं को राजस्थान में लागू करने के दृष्टिकोण से राजस्थान देश के पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर उतर। माननीय मोदी जी की सरकार ने जो योजनाएं प्रारंभ की थी, चाहे हर व्यक्ति के घर में शौचालय बने, ईश्वर के निमित्त योजना प्रारंभ की थी ताकि हम अपनी माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन गरिमा के साथ समझौता करने के अभिशाप से मुक्त कर सकें। हर एक घर तक बिजली का खंभा पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर के बिजली पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर के जो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे, माताओं बहनों को लकड़ियां इकट्ठा करने और धुएं से मुक्ति मिले, उज्ज्वला योजना, हर गरीब को घर मिले, हर गरीब के घर में बैंक का खाता खुले, ऐसी तमाम योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से समाज के गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया था, उन सब योजनाओं के, ये मैं नहीं कहता, आंकड़े उठा करके देखिए, उन सब योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिस राज्य ने सर्वाधिक परिश्रम किया, जिस राज्य ने सर्वाधिक प्राथमिकता के साथ में काम किया, उन राज्यों की श्रृंखला में पहले, दूसरे या तीसरे पायदान पर सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान हुआ करता। 2018 का चुनाव हुआ। चुनाव में शायद मंच पर बैठे हम लोगों से कहीं कोई चूक रही हो, या मंच के सामने बैठे हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य, मेरे कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से कहीं मन में कोई चूक रही होगी, या कहीं किसी तरह का कोई विषय रहा होगा कि उसके चलते जो काम हमने किए थे, जिस यशस्वी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया था, वो काम हम लोगों को धरातल तक नहीं पहुंचा पाए, लोगों के जो है दिल और दिमाग तक उस बात को नहीं पहुंचा पाए, या फिर कहीं जिस तरह के छलावा उस समय चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था, जिस तरह के झूठे सब्जबाग दिखाए गए थे, जिस तरह के झूठे सपने किसानों को दिखाए गए थे, जिस तरह के झूठे सपने युवाओं को दिखाए गए थे, जिस तरह के झूठे वादे माताओं बहनों के साथ में किए गए थे, जिस तरह के झूठे सब्जबाग राजस्थान के भविष्य को लेकर के दिखाए गए थे, वो कोरे सपनों के झांसे में आकर के हम राजस्थान के लोगों ने कहीं न कहीं कोई न कोई चूक की। उस चूक का परिणाम आज ये हुआ है, चाहे मेरी गलती हो या तेरी गलती हो, गलती का खामियाजा राजस्थान के करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज राजस्थान की माताएं बहनें, राजस्थान के युवा, राजस्थान का किसान, राजस्थान का हर वर्ग तबके का व्यक्ति आज खून के घूंट पीने और खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो। आज राजस्थान में जिस तरह के हालात बने, कांग्रेस की यह वर्तमान सरकार, जिसने सरकार में आने के लिए जो झूठा वादा किसानों के साथ में किया था, अभी आदरणीय प्रभुलाल जी चर्चा कर रहे थे, राजस्थान के किसानों से 10 तक गिनती बोल करके और यह वादा किया गया था कि हम राजस्थान के किसान की संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। लेकिन जिस तरह का धोखा राजस्थान के किसानों के साथ हुआ, कर्ज माफी तो हुई नहीं, कर्जा वसूल करने के लिए जब बैंकों ने जमीनें नीलाम करना प्रारंभ किया, तो राजस्थान में कन्हैयालाल जाट से लेकर के अनेक किसान ऐसे होंगे जिन्होंने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर लाइव करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर। यह राजस्थान की सरकार किसानों की हत्यारी सरकार, किसानों के साथ में धोखा करने वाली सरकार, और धोखा केवल कर्ज माफी का होता तो शायद राजस्थान का स्वाभिमानी किसान जो धरती का सीना फाड़ करके अपने मने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने की ताकत से अन्न पैदा करता है, उसके साथ में केवल अगर एक ही खिलवाड़ किया होता तो राजस्थान का किसान स्वीकार कर लेता। हर मोर्चे पर राजस्थान के किसान के साथ धोखा हुआ। हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, राजस्थान के किसानों से यह वादा किया गया था, और ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में लिखा गया। लेकिन पिछले 4 साल में
चोर दरवाजे से, पिछले 10 दरवाजे से आपकी जेब तराशने का काम, किसानों की जेब तराशने का काम इन्होंने किया। और किसान ही नहीं, साधारण मानवी के भी बिजली के घर पर जेब पर डाका डालते हुए बिजली का बिल बढ़ाने का 10 बार काम इन्होंने किया। मैं अभी उनियारा में बात कर रहा था, मुझे याद आया अभी राजस्थान में कुछ, मेरे जोधपुर में कुछ जगह पर चुनाव हो रहे, शहर में चुनाव था। मैं चुनाव के समय में एक वार्ड में शाम को चुनाव प्रचार में गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, स्थानीय सांसद होने के नाते मेरा कर्तव्य था, मैं वहां गया। शाम का समय था, बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी, गरीब बस्ती थी। मैं उनके साथ धरातल पर जमीन पर बैठा। मैंने जब मेरा नंबर आया, मैंने खड़े होकर के उनसे बात की, बिजली के बिल की चर्चा की। मैंने कहा कि इस सरकार ने वादा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। बिजली की कटौती खेतों में भी हो रही है, किसानों के लिए भी हो रही है और घर में भी हो रही है। किसान आज इस सरकार के भ्रष्टाचार के चलते, और मैं आज सवाई माधोपुर के इस मंच पर खड़े होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से कोयले की दलाली की है, राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से कोयले के खरीदने में भ्रष्टाचार किया है, उसके चलते राजस्थान के आज ताप बिजली घर जो है वो बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। लेकिन बिजली की कमी क्यों की जाती है, आपको इसकी जानकारी है कि नहीं? मैं आज आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूं। मेरा जो भाई जवान सिंह खड़ा है, इसको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान में बिजली की कमी क्यों होती है। इसके लिए भी तुमको मोर्चा निकालना है। वो मोर्चा इसलिए निकालने की आवश्यक है कि जब बिजली की कमी होती है तो सरकार बिजली आपूर्ति के नाम पर प्राइवेट कंपनियों से महंगी दर पर बिजली खरीदती है। जब बिजली होती है तब यह बिजली जो हमारे यहाँ सोलर ऊर्जा से बिजली बनती है, जो पवन ऊर्जा चक्कियों से बिजली बनती है, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से बिजली आती है, उस समय में बिजली की खरीद जो है 2 रुपए से 3 रुपए यूनिट के बीच में होती है। जब मजबूरी आती है, बिजली की कमी आती है, तब ये अडानी और अंबानी को गाली देते हैं, पिछले दरवाजे से अपनी जेब भरने के लिए 10 रुपए से लेकर के 14 रुपए यूनिट तक की बिजली खरीदते हैं और उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। दोहरा भ्रष्टाचार करने के लिए आपके जेब पर डाका डालेंगे। मैं उन महिलाओं के बीच में बैठा था, मैंने कहा भाई ये राजस्थान की सरकार कहती थी कि हमारे जो है बिजली अब 24 घंटे आएगी। आपके घर में 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? तो एक बुजुर्ग माता जी वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि एमपी साहब मुझे आपको एक बात कहनी। कि एमपी साहब मारे थानों में एक बात कहनी। मारवाड़ी समझ में आया आप लोगों ने? कि मारे थानों में एक बात कहनी। तो मैं क्यों हारो दे माता जी ने उबा करो। माता जी 2 जना हारो दे रूबो करियो के 80-85 बरस रा डोकरा। क्या एमपी साहब एक बात है, मैं को फरमाओ। क्या एमपी साहब आजकल तो लट्टू में तो करंट आवे कोई, पर बिजली रो बिल आवे ना लट्टू ज्यादा करंट आवे। हमारी जेब काटने का काम इस सरकार ने किया। किसान के घर में से जेब में से पैसा निकालने का काम इस निकम्मी और नकारा सरकार ने किया। केवल इतना ही नहीं, अभी जितेंद्र जी बात कर रहे थे बाजरे की खरीद की। ये कह रहे कि बाजरे की खरीद की एमएसपी लागू करो। जितेंद्र जी, बाजरे की खरीद की एमएसपी भारत सरकार लागू कर चुकी और भारत सरकार ये घोषणा कर चुकी है कि किसान को जिस तरह से अन्य फसलों में, ये नरेंद्र मोदी की ताकत थी कि उन्होंने ये कहा कि सभी फसलों में जिनमें एमएसपी घोषित होती है उसमें किसान को लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बाजरे की जहां तक बात है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि बाजरा गेहूं से ज्यादा बिकेगा, रुपया कीमत में बिकेगा। 2250 रुपए बाजरे की 2022 की रबी में खरीद का एमएसपी 2250 रुपए। आज हरियाणा के किसान को 2250 रुपए मिलता है। आज आंध्र प्रदेश के किसान को 2250 रुपए मिलता है। गुजरात के किसान को 2250 रुपए मिलता है। ये राजस्थान की निकम्मी सरकार है जिसने किसान को, राजस्थान के किसान का 1000 रुपए प्रति बोरी का जो है वो नुकसान करने का काम किया, उनकी कमाई को कम करने का काम किया। मैं पूछता हूं भाई, राजस्थान की सरकार जब हरियाणा खरीद सकता है, गुजरात खरीद सकता है, भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार है, तुम क्यों नहीं खरीदते? भारत सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, तुम क्यों नहीं खरीदते? राजस्थान देश में सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करने वाला प्रदेश है। राजस्थान के बाजरा पैदा करने वाले किसानों के जेब में डाका डालने का काम, राजस्थान के किसान के बेटे को भूखा मारने का काम इस राजस्थान की निकम्मा सरकार ने किया। केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही अगर होता तो भी शायद राजस्थान का किसान स्वीकार कर लेता, लेकिन राजस्थान के किसान का बेटा, जो किसान अपना पेट काट काट करके, पेट पे गांठ बांध करके
अपने बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजता है। स्कूल में मास्टर नहीं है, स्कूल में जो है कमरा नहीं है, एक एक मास्टर 5-5 क्लास को पढ़ाता है। स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं है, अंग्रेजी के स्कूल खोल दिया, उनमें अध्यापक नहीं है, कॉलेज खोल दिया, उसमें टीचर